सो हेलो गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस, आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत थी। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1918 प्रथम तथा द्वितीय 1939 से 1945 के पश्चात वैश्विक घटनाओं के कारण कई बदलाव आए। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ को विजय मिली, जिन्हें मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। धुरी राष्ट्र अर्थात जर्मनी, इटली तथा जापान को हार का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच शक्तिपूर्ण वातावरण था। विचारों में मतभेदों के होते हुए भी विश्व को तीसरे विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका कारण था परमाणु बम का आविष्कार। दोनों महाशक्तियां इससे परिपूर्ण थी। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम सीमा था, जब 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। दोनों गुटों के बीच खुद को बेहतर व शक्तिशाली दिखाने व बनाने के लिए कई सैन्य संधियां की। सैन्य संधियां संगठन अप्रैल 1949 में नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। 1954 में सीटो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन का उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्यवादी प्रसार को रोकना। 1955 में बगदाद पैक्ट, 1955 में वर्षा संधि आदि। परिणामतः विश्व खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दो ध्रुवों में बंट चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी ताकतों के रूप में उभरे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद और अविश्वास की भावना बढ़ गई और विश्व दोनों के नेतृत्व में दो गुट में पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में बंट गया। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। पूंजीवादी गुट ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क इत्यादि देश थे तथा साम्यवादी गुट में सोवियत संघ, पोलैंड, क्यूबा, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया तथा बुल्गारिया आदि देश थे। वे देश जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए, वे गुटनिरपेक्ष देश कहलाए, जिसमें भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना तथा इंडोनेशिया इत्यादि देश शामिल थे। पूंजीवादी गुट अमेरिका और साम्यवादी गुट सोवियत संघ में महाशक्ति बनने के लिए होड़ लगी हुई थी, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए उत्तरदायित्व और संयम से दोनों ने काम लिया और आपस में विचारों का संघर्ष कायम रखा, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। क्यूबा अमेरिका से लगता हुआ एक छोटा सा द्वीप है। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तन कर दिया, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट, बर्नेल की घेराबंदी, कोरिया संकट तथा कांगो संकट शीत युद्ध के दौर की प्रमुख घटना है। नाटो, सीटो, सेंटो पूंजीवादी गुट तथा वर्षा संधि साम्यवादी गुट द्वारा की गई शीत युद्ध की प्रमुख संधियां थी। शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने तथा आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए अस्त्र नियंत्रण संबंधित अनेक संधियां की गई। शीत युद्ध के दौरान तृतीय विश्व के एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के
नव स्वतंत्र देश के देशों ने पूंजीवादी और साम्यवादी गुट में शामिल होने के बजाय गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाना उचित समझा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के समाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टिटो, घाना के बामे एनक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्नो थे। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता, पृथकतावाद या पलायन नहीं है। 1972 में गुट निरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में विकास हेतु एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब और अल्प विकसित देशों का शोषण न हो सके। वे अपने संसाधनों का स्वयं अपने इच्छा अनुसार प्रयोग कर सके। दो ध्रुवीयता को चुनौती 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्य राष्ट्रों ने भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के बामे एनक्रुम के नेतृत्व में एक संगठन की स्थापना की गई। इन देशों का 15वां सम्मेलन 2009 में मिस्र में हुआ। उस समय इसकी सदस्य संख्या 118 तथा पर्यवेक्षक की संख्या 15 थी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सब देख लेते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन सब देख लेते हैं। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है और साथ में एक क्वेश्चन 5 मार्क का है। आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें। साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, आप इसे तो मत छोड़िए। हमें आशा है वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वीडियो देखने